नमस्कार। चलिए आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का क्लास का जो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये टेलीग्राम ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नाम है उसका। ठीक है, कंटेंट के लिए मतलब ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। आज लास्ट बात करेंगे और कल भी बात करेंगे बस, फिर मंडे से तो क्लास स्टार्ट होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि फिजिकल प्रिपरेशन तक पढ़ लिए थे। प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, ठीक है, किसका, अल्कोहल का और फिनॉल का। ईथर के बारे में हम लोग लास्ट में जो थर्ड पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब क्या आएगा मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है। ठीक है, समझ लेना है, याद कर लेना है। इसका क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछता है कि आपको 3-4 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अरेंज करने असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। पहला स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे अल्कोहल और फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक, अब आपको अगर पूछा गया कि मिथेनॉल और इथेनॉल इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप क्या बोलिएगा, इथेनॉल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन होता है, इसमें 1 कार्बन होता है। हमें क्या बताया, कार्बन का नंबर बढ़ने से इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा वाला, इसका रीजन क्या है, वेंडर वाल फोर्स इंक्रीज होता है, ये रीजन है। ठीक है, अब दूसरा क्या बताइए, इन एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। ये आपको याद रखना, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है एक, और फिर ये है CH3 CH3 CH3। अब इन दोनों में आपको पूछेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ब्रांच, इसमें एक ब्रांच है, इसमें एक भी नहीं है, तो ब्रांच बढ़ने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। चलिए अब तीसरा में आते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर देन हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, बाकी जो भी कंपाउंड्स होता है, ये हो गया इथेन, ईथर हो गया, हेलो एल्केन हो गया, ये सबसे इसका फिनॉल का और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये किस लिए होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। ये 3 स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा, 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड दे देगा, कंपेयर करने के लिए देगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है। जब भी वाटर में सॉल्युबल देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या नहीं बनाता है। तो अल्कोहल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए सॉल्युबल इन वाटर होता है। जबकि ईथर जो होता है, ठीक है, वो डू नॉट सॉल्युबल होता है, मतलब अनसॉल्युबल होता है। किस लिए, क्योंकि ये डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखिए, बॉइलिंग पॉइंट और हम लोगों का सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या बता, देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। ठीक है, OH बॉन्ड टूटता है। पहला क्या, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, एल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। सच एज कौन कौन सा मेटल, देखिए, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, तीनों के साथ, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ। और क्या बनाता है, एल्कोऑक्साइड या फिनॉक्साइड। ये आपका एल्कोऑक्साइड है, ठीक है, ये फिनॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम एल्कोऑक्साइड। पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम फिनॉक्साइड, पोटेशियम एल्कोऑक्साइड। एल्युमिनियम रहेगा एल्युमिनियम एल्कोऑक्साइड, एल्युमिनियम फिनॉक्साइड। ठीक है, यहाँ पे अब CH3 ले लेंगे तो मिथाइल फिनॉक्साइड, एल्कोऑक्साइड की जगह मिथॉक्साइड हो जाएगा। CH2 ले लेंगे, फिर O रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आपको नाम कर लेना है। ठीक, ये रिएक्शन हो गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल ज़्यादा एसिड होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है, और फिनॉल में रिजोनेंस इफेक्ट शो करता है, ये देखिए रिजोनेंस इफेक्ट।
ठीक है। 5 रेजोनेंस डायग्राम ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ये रेजोनेंस डायग्राम शो करता है, ठीक। अब आपको पूछा जाएगा कि क्या फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिटिक होता है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए आते हैं, विच इज मोर एसिटिक, अल्कोहल और फिनॉल, ठीक है। ड्यू टू रिजोनेंस हाइब्रिड फिनॉल इज मोर एसिटिक, कौन होता है, फिनॉल। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस हाइब्रिड शो करता है। ये आपको बना लेना पहले, ये दिखा देना, ये अल्कोहल का केस में, ये फिनॉल का केस में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, दिखाना ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। किस लिए? ड्यू टू रिजोनेंस हाइब्रिड, ये जो ये होता है ये आयन होता है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये जो डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो पुराना वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये पूरा डायग्राम आपको बना लेना है, ये पूरा डायग्राम और बना देना है, ठीक है। अब आते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। व्हेन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 का प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है, ठीक। तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। कॉन्क H2SO4 का प्रॉपर्टी हम क्या बताए थे कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को हटाएगा, तो क्या होगा, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ये क्या करता है, वाटर को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, डिहाइड्रेशन होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बनता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ से OH और यहाँ वाला H निकल गया, ये वाटर निकल गया, तो बचा क्या, R' O C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इसको एस्टर बोलते हैं। नाम कैसे हो जाएगा, ठीक है, नाम कैसे हो जाएगा इसका, एस्टर का क्लास 11 नॉमेनक्लेचर कर लेना आपको, ठीक है। फिर नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो फिर हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। इस तरह से सेलाइलिक एसिड को एस्प्रिन, एस्प्रिन सुने होंगे आप, दवाई होता है ना सिर दर्द की दवाई, एस्प्रिन ये है, ये कंपाउंड है उसका, ठीक है। ये वो कंपाउंड है, सिर दर्द होने से हम लोग लेते हैं ना एस्प्रिन लेते हैं, ठीक है। तो ये वो उसका कंपाउंड, इसको कैसे बनाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कॉन्क H2SO4 का प्रेजेंस में सेलाइलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये फिर से ऐसे ही रिमूव करता है और ये फाइनली बनता है, तो ये एस्प्रिन और फिर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक। इसका थोड़ा सा चलिए एसिड एनहाइड्राइड को बना देते तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये चीज़। CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, ये हो गया। और यहाँ पे H और ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट निकल गया, H3 C डबल बॉन्ड OH, ये, और बचा क्या, O के साथ ये बचा C डबल बॉन्ड O CO CH3, ये बचा, तो ये आके यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर, इसको देख लीजिए अच्छा से, समझ में आ गया होगा, ये है एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, ठीक है। और बना देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये OH है ना, ये यहाँ से निकल गया, ये सारा पूरा ये यहाँ पे बन गया, और ये जो O के साथ ये वाला पार्ट आके जुड़ गया, ये देखिए यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर, समझ में आ गया अगर, देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए, देख लिए, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया कहाँ, जहाँ पे CO बॉन्ड टूटता है, वो पहला क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड देन हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से क्या होगा, ये अलग होगा अपना, ठीक है, और RH जुड़ जाएगा, ये RH जुड़ा, H2O अलग हो गया, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, रिएक्शन विथ पोटेशियम ट्राइहलाइड, ये भी हम लोग हेलो एल्केन वाला चैप्टर में कर चुके हैं, इसका पहले वाला चैप्टर में ये बनता है, ठीक है। H3PO3 बनता है और फिर RCl बनता है, हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हुआ वहाँ पे, बहुत रिएक्शन रिपीट होगा भैया, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या बोले, वाटर का रिमूवल। व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ कॉन्क H2SO4, जब देखिए कॉन्क H2SO4 आ गया, ये वाटर को क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है, तो एल्किन बनता है, एल्किन मतलब ये, ठीक है। यहाँ से ये निकल गया और बना क्या, C डबल बॉन्ड H2O, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए रिलेटिव एज देखेंगे, मतलब कौन ज़्यादा डिहाइड्रेट होता है, जल्दी डिहाइड्रेट होता है, टर्शरी अल्कोहल सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। टाइम सबसे कम किसको लगता है, प्राइमरी को लगता है, सबसे ज़्यादा किसको लगता है, टर्शियरी को लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म, वो বললেন কি সাদা খাতাটার
आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है, आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक, अब पहला देखिए स्टेप 1, वही यही रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म करेंगे। ठीक, स्टेप 1 में क्या बताएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब एक प्रोटोन आके जुड़ जाएगा। देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये H+ के साथ आके जुड़ी है, ये यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे H है, ये छूट जाएगा, ठीक, यहाँ पे H है, ठीक है, ये जुड़ गया है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ नीचे नाम लिखिएगा, सब छूटा हुआ है, आप वो स्टेटमेंट पढ़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल है, ठीक है, और ये H+ आयन है, ठीक, वो नाम सब लिख लीजिएगा, ठीक, वो छूटा हुआ है, क्लियर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया और ये आके जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप टू में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे देखिए ये एरो दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, इसके पास प्लस चार्ज आएगा। एरो का सिंबल क्या होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, ये प्लस माइनस न्यूट्रल बन के H2O निकल गया और ये हो गया कार्बोकेटायन। ये क्या हो गया, कार्बोकेटायन। चलिए आगे चलते हैं, स्टेप 3। अब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से ये प्रोटॉन निकला तो इसके पास क्या हो गया, देखिए इसके पास प्लस H+ आयन, ये प्लस होगा, ये निकल गया, और इसके पास क्या होगा, एरो वहाँ पे जा रहा तो उसके पास माइनस, ठीक है, और ये प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बना रहा, ठीक है, ये प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बना रहा। अब आता है ऑक्सीडेशन का ऊपर, ठीक है, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 1 डिग्री का करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री का करेंगे तो कीटोन बनता है, और 3 डिग्री का अगर करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यही कैटलिस्ट यहीं प्रेजेंट रहना चाहिए, तो ये एल्केन बनता है। ये आपको नोट करके रख लेना, कभी कभी ये पूछता है तो आप देखिएगा उसको एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्पेशल केस है तो इसको आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, खत्म हो गया, अब रिएक्शन ऑफ फिनॉल के ऊपर आएंगे। क्या आएंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल रिएक्ट विथ हेलोजन इन डार्क गिव्स ऑर्थो हेलोफिनॉल एंड पैरा हेलोफिनॉल। ऑर्थो वाला माइनर अमाउंट में बनता, पैरा वाला मेजर अमाउंट में बनता। ये रिएक्शन हम लोग 11 में भी कर चुके थे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में, पैरा पोजीशन में। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक, तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, मतलब ये और ये, ठीक है, अलग अलग नहीं बनेगा, ये पूरा बनेगा, क्लियर। अब आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब क्या, रिएक्शन विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड। जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, फिनॉल रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, गिव्स ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, नीचे नाम लिखिएगा, ये नीचे नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और जब ये क्वांक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो इसके नीचे भी नाम लिख लीजिएगा, ये क्या है, फिनॉल है, क्वांक HNO3 के साथ के रिएक्शन करेगा तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाएगा। अब आता है कॉल्विज रिएक्शन। अब आता है क्या, कॉल्विज रिएक्शन, ठीक है। कॉल्वी एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम से ये रिएक्शन दिया गया। इसमें क्या बताया गया कि फिनॉक्साइड इज ऑब्टेन्ड, फिनॉक्साइड बनता है, ये फिनॉक्साइड है, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, बाय ट्रीटिंग फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हम लोग रिएक्शन कर चुके थे, ठीक है, पहले ही किए थे पहला रिएक्शन में, ठीक, कि फिनॉल जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। विच अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोइड बाय एसिड टू गिव 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ये जो है सोडियम फिनॉक्साइड, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड, H+ एसिड का प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी, ये क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये 1 2 तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये बनता है। और ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं कॉल्विज रिएक्शन। सो क्या बोलते हैं, कॉल्विज रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है रायमर टाइमन रिएक्शन। ये क्या है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3,
ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका प्रेजेंस में हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म CH Cl3 के साथ। किसका प्रेजेंस में? एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बनता क्या है? सेलिलिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, सेलिलिक एल्डिहाइड फॉर्म, इसको रायमंड टेमर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन होता है पहले, ये तो ONA बनाता है, यहाँ पे CHO जुड़ता है, पहले तो CHCl2 जुड़ता है। ठीक, यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ये एक स्टेप जोड़ लीजिएगा, ये यहाँ पे जोड़िएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो गया ONA प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHCl2, फिर फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करके ये बनता है। ठीक, और फिर फाइनली मेरा ये बनेगा। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ जब भी फिनॉल का रिएक्शन होता है तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिनॉल हीटेड विद जिंक डस्ट टू गिव बेंजीन, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? और फाइनली मेरा आ गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड क्या? Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, Na2Cr2O7 और H2SO4 जब भी होता है तो बेंजो क्विनॉन बनता है, ये बेंजो क्विनॉन है। ठीक है, ये बनता है, तो ये आपको याद रख लेना है, ये रिएक्शन आपको याद रख लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये इनविटेशन, ठीक है, मंडे मैथ्स के लिए, ट्यूसडे केमिस्ट्री के लिए, क्लास 11। ठीक है, 7 बजे, शाम को 7 बजे। ठीक है, थैंक यू।